सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात के एक लॉयर के बारे में जो एक कोर्ट हियरिंग के दौरान कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि शायद से कोई लॉयर करेगा भाई। यस, गुजरात हाई कोर्ट में एक वर्चुअल कोर्ट हियरिंग चल रहा था, ठीक है। एंड जो लॉयर है वो वर्चुअल कोर्ट हियरिंग के दौरान बियर पी रहे होते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट हियरिंग के दौरान वो फोन पर किसी से बात भी कर रहे थे। इसके बाद होना क्या है, जो गुजरात हाई कोर्ट है उन्होंने वो लॉयर के अगेंस्ट में इनिशिएट कर दिया सुओ मोटू कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट के हियरिंग के दौरान ही कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया, बता दूं, लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल हुआ कोर्ट ने वो लॉयर के अगेंस्ट में एक्शन लिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है तमिलनाडु से। ये न्यूज ऐसे बाहर आया, बता दूं, बहुत ही भयंकर कंट्रोवर्सी चल रहा है। डी अजित कुमार जो कि एक मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड है, उनको चोरी के मामले में पुलिस 27 जून को अरेस्ट करती है। बेसिकली एक वुमन जेपी निकिता करके वो अजित कुमार के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट करती है, ये कहते हुए कि मेरे कार में कुछ ज्वेलरी एंड पैसे थे जो कि गायब हो गया जब मैंने अजित कुमार को गाड़ी पार्क करने के लिए कहा। अब क्योंकि अजित को कार चलाना नहीं आता, इसलिए उन्होंने दूसरों का मदद करके वो कार को पार्क कर दिया। तो इसी मामले में पुलिस ने अजित को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद होता क्या है, वो अजित से पूछताछ करके भेज देते हैं पहली बार। इसके बाद होता क्या है, नेक्स्ट डे एक स्पेशल पुलिस टीम वो अजित को फिर से अरेस्ट करते हैं। उस टाइम पे पुलिस कस्टडी में अजित को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया। जो अजित के भाई है नवीन, वो बताए कि उन्होंने खुद देखा कि कैसे पुलिस ने अजित को कितने बुरी तरीके से पीटा। इनफैक्ट उनके साथ एक जन जो गए थे एम शक्तिस्वरन, वो एक 38 सेकंड का वीडियो भी रिकॉर्ड करते उस इंसिडेंट का, जो कि वायरल हुआ एंड इस केस का की एविडेंस बन गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिवील हुआ कि अजीत के बॉडी में 44 एक्सटर्नल इंजरीज थे, सिर पे, चेस्ट पे, ऑल्सो एनस के सामने भी इंजरीज थे। उनके बॉडी के बैक साइड पर चिल्ली पाउडर मिले, माउथ पर भी चिल्ली पाउडर मिले, कान पर भी। इतना ही नहीं, अजीत के एक फ्रेंड के अकॉर्डिंग पुलिस ने अजीत को जबरदस्ती गांजा स्मोक कराया एंड ऑल्सो पानी में चिल्ली पाउडर मिक्स करके पीने दिया। मतलब समझ रहे हो किस तरीके का टॉर्चर किया गया पुलिस कस्टडी में। इस मामले में बता दूं 5 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट भी कर लिया गया है ऑन चार्जेस ऑफ। उनको कोर्ट में भी ले जाया गया एंड देन फिर कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा। जिनको अरेस्ट किया गया उनको ऑब्वियसली सस्पेंड भी कर दिया गया। उनके साथ साथ और भी ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया, इंक्लूडिंग हेड कांस्टेबल एंड डीएसपी। मद्रास हाईकोर्ट में जब इस केस से रिलेटेड हियरिंग चल रहा था, तो जो जजेस है वो कहते हैं एक भी शायद से इतनी बुरी तरीके से किसी को नहीं मारता। जैसे ये न्यूज बाहर आया, ऑब्वियसली पब्लिक आउटरेज हुआ। #जस्टिस फॉर अजित कुमार ट्रेंड करने लगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और जो लोकल्स एंड कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग प्रोटेस्ट भी किए, डिमांड करते हुए कि इस केस में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया जाए। अभी बता दो, इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया था अजीत के फ्रेंड एंड मंदिर के ही वर्कर एम शक्तिस्वरन, उनको अभी पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया है आफ्टर रिपोर्टिंग थ्रेट्स। जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है वो पर्सनली अजीत के मॉम एंड भाई से बात किया एंड कॉन्डोलेंसेस ऑफर किए। और वो अजीत के भाई नवीन को एक गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर किए, साथ में एक हाउसिंग प्लॉट भी देने का वादा किए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो प्रेमानंद जी महाराज बहुत सारे बाबाओं को एक्सपोज करते हैं। यस, आपने सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ना, जहाँ किसी किसी को पैर में दर्द हो रहा होता है, कमर में दर्द हो रहा होता है, किसी का बीमार पिछले कई टाइम से ठीक नहीं हो रहा होता है, एंड वो किसी एक बाबा के पास जाते हैं, बाबा आशीर्वाद देते हैं, पता नहीं वो कुछ तो जादू मंत्र करते हैं एंड देन फिर वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा सिर्फ हिंदू रिलीजन में नहीं होता, बाकी रिलीजन में भी होता है। तो सिमिलर ऐसा ही कुछ सोच के कुछ भक्त प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए थे, जिस पर जो प्रेमानंद जी महाराज है वो क्या कहे आप देखिए। पीठ में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करे, बाबा जी क्या करे। जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांधेगा, कोई आशीष। इसीलिए तुम सब अच्छे कर्म करो, पूर्व कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है। अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, सद्भाव से चलो। अभी ये कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत है। अब नाम जप ना करो, खाओ मुर्गा मांस, पियो शराब करो, व्यभिचार करो, तो बाबा जी आशीर्वाद दे दे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। दुर्गति होगी यहाँ भी और वहां भी। हमारी बात समझो। जरूर बुरा लगता है, सत्य विषय बुरा लगता है, पर अगर बच्चा सावधान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। कोई भी हो, हम किसी एक के लिए बात नहीं करते, सबके लिए करते हैं। सब भागते हैं इस बात में कि बाबा जी आशीर्वाद दे, रोग रहित हो जाओ। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारे आचरण ठीक होंगे तब तुम्हारा सब काम बनेगा। हाँ देखो ना, खा रहे हैं जीवों को उबाल उबाल करके मांस, पी रहे हैं शराब, कर रहे हैं बेविचार, बुद्धि भ्रष्ट होगी और नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आचरण गलत है। कोई आशीर्वाद किसी का काम नहीं करेगा। आप अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, नाम जप करो। शरीर में कोई छोटे मोटे कष्ट आवे उनको सह जाओ। आगे चलकर आप देखो कि कैसी उन्नति होती, अच्छा होगा, मंगल होगा। इस ब्रह्म में न रहना किसी के आशीर्वाद से कुछ हो जाता है। हम आपको पक्की बात बताते हैं कि आज बाबा के यहाँ गए थे यार, पीठ में दर्द कम हो गया। ये तुम्हारा पुण्य लग गया, पुण्य बन गया।
तुम्हारा कर्म, तुम आए ना यहाँ तो जो जो पाग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, साधु दर्शन के लिए भाव से आए तो तुम्हारा वो रोग नष्ट होगा, तुम्हारे कर्म से नष्ट हुआ। तुम सत्कर्म किए ना, उससे कर नष्ट हुआ। बात समझो बच्चा, आशीर्वाद देने से हम कई बार कहा कि अगर तुम सुखी हो जाओ तो हम किसी से न मिले, चुपचाप अपने कमरे में बैठे केवल आशीर्वाद देते रहे सबको, लेकिन नहीं सुखी हो गए। तो गाइस एक गेम आजकल मैं रोज खेलता हूँ फ्री टाइम में, बैलून गेम, और ये एक्चुअली बहुत ही फन एंड थ्रिलिंग गेम है। देखो गेम्स तो मुझे बचपन से पसंद है, लेकिन इसमें मजा कुछ और है। और हाँ, अगर स्मार्टली खेलो तो कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, बस नाम नंबर डालो और डन। रजिस्ट्रेशन के बाद अपना अकाउंट रिचार्ज करो, डिपॉजिट बटन पे क्लिक करो और पेटीएम सिलेक्ट कर लो, सिंपल एंड क्विक। अब गेम का रूल सुनो, एक बटन दबाना है और बैलून को पंप करते रहना है। जितना ज्यादा बैलून फूलेगा उतना ज्यादा आपको मिलता रहेगा, बट हाँ स्मार्टली स्टॉप करो वरना बैलून पॉप हो जाएगा। ओह देख सकते हो कितना मिला, यही तो थ्रिल है। सबसे मस्त बात, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो मिलता है प्लस 500% बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे, मतलब कि 5x एक्स्ट्रा बोनस टू एक्सप्लोर एंड प्ले ऑल द गेम्स। और जितना मिलेगा वो रियल पैसा होता है, आप रियल वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक IIT ग्रेजुएट के बारे में, जो अपूर्वा मुखिजा के अर्निंग को सुनकर बिल्कुल खुश नहीं है। यस, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आउट हुआ था, आपको बताया, मैंने बताया भी था कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपूर्वा मुखिजा एक दिन में 2.5 लाख रुपीस करके कमा रही है, एंड उनका नेटवर्थ है 41 करोड़ रुपीस का। तो इसी से रिलेटेड एक IIT ग्रेजुएट लिखते हैं, मैंने दिन में 14 घंटे से ज्यादा पढ़ा टू क्रैक इंडिया टफेस्ट इंजीनियरिंग एग्जाम। मैंने घर छोड़ा, दोस्तों को छोड़ा, कजिन्स को छोड़ा, स्लीप को छोड़ा, अपने सपनों को छोड़ा, इसके बाद मुझे IIT में एडमिशन मिला। इसके बाद में 4+2 इयर्स यानी 6 साल लड़ा विद CGPA नाइटमेयर्स, लेबोरेटरी वाइवा ट्रॉमा एंड प्लेसमेंट टेंशन, एंड आज मुझे 100 से भी कम लोग जानते हैं। मीनवाइल रील्स, रेड लिपस्टिक, सेमी न्यूड्स एंड अब्यूजिंग ओपनली यूजिंग BC MCS फिलर कैन मेक 41 करोड़ रुपीस एम्पायर। अब इसको लेकर बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है ना। इसी से रिलेटेड नीरज वालिया भी एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। Okay, so as per this post, Rebel Kid is earning 2.5 लाख a day और इंजीनियर्स इतना नहीं कमा सकते इतने स्ट्रगल के बाद भी। बट कुछ हिडन चीजें जो मैं तुम्हें बता देता हूं, जो कि आई डोंट नो लोग दिमाग यूज नहीं करते हैं और वट एवर इट इज। एज एन इन्फ्लुएंसर तुम्हें 1 लाख पर मंथ की इनकम पे जाने के लिए बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। सिर्फ 12% लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंचे हैं। एज एन IITian अगर तुम इंजीनियर, तो 85% लोग जो है 1 लाख मंथली कमा लेते हैं, तो रिस्क बहुत कम है। टाइम इट टेक्स टू बी अ गुड इन्फ्लुएंसर 1 से 3 साल ऑडियंस ग्रैब करने में। 4 साल अगर तुम बीटेक कर रहे हो, IITian हो, तो 4 साल में तुम्हारा हो जाएगा। बट अगेन रिस्क भी तो इतना कम है। 1 से 3 साल के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि तुम किस लेवल पर पहुंचोगे, और मे बी 1 से 3 साल तुमने टोटली वेस्ट कर दिए। सो इफ शी इज अर्निंग और तुम्हें लगता है वो गाली देके अश्लील बातें करके कमा रही है, तो दैट मींस यू ऑलरेडी नो द रोड मैप। तुम्हें लगता है कमाना बहुत आसान है। बिकॉज़ आई सॉ द कमेंट सेक्शन एंड वहां पे बहुत गालियां थी कि इसको आता ही क्या है, सो व्हाई नॉट डू इट योरसेल्फ। अब आई नो इन माय कमेंट सेक्शन बहुत सारे लोग मुझे सी पगलू बोलेंगे, बट यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी हियर एंड मैनिपुलेट नहीं होना कि हाँ भाई इन्फ्लुएंसर बनना तो बहुत मस्त चीज है, पैसा ही पैसा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। 12% स्टैट्स, 85% स्टैट्स। तो अगर तुम रिस्क नहीं ले सकते हो लाइफ में, जस्ट हैव अ गुड जॉब एंड उसके बाद जो करना है लाइफ में करते रहो। एंड ऑल्सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू हैव एज एन इंजीनियर इज लॉट मोर एज कंपेयर टू इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर को रैंडमली बहुत गालियां पड़ती हैं भाई, जिनको तुम जानते भी नहीं वो भी आके तुम्हें माँ बहन की गाली देके निकल जाएंगे और तुम उनका कुछ नहीं कर सकते। एज एन IITian इंजीनियर भाई रिश्तेदार इज्जत करेंगे तुम्हारी कि भाई इसने तो कुछ उखाड़ा है लाइफ में, चाहे वो कम पैसे कमा रहा हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज, तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। नेक्स्ट टाइम बिफोर कंपेयरिंग एन इन्फ्लुएंसर एंड एन इंजीनियर, जस्ट कीप इन माइंड कि रिस्क फैक्टर भी तो इतना ज्यादा है। कल को तुम आगे बोलो इलॉन मस्क तो भाई कुछ नहीं करता, बस ट्विटर पे आके ज्ञान देता रहता है, वो इतना पैसा कमा रहा है, मैंने तो 4 साल IIT की है, मैं नहीं कमा पा रहा हूं। दैट्स टोटली स्टूपिड, नॉट अ ग्रेट कंपैरिजन। एंड ऑल सेट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है पूरव झा के बारे में। तो क्या पूरव झा डेट कर रहे डॉक्टर रक्षिता सिंह के साथ? क्योंकि ये रूमर भाई काफी ज्यादा फैल रहा है। कुछ दिन पहले फैला था कि अपूर्वा मुखिजा एंड पूरव झा डेट कर रहे हैं, जिसको कि अपूर्वा मुखिजा क्लियर कर दी ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अभी डॉक्टर रक्षिता सिंह एंड पूरव झा के डेटिंग रूमर्स फैल रहे हैं। बता दो जो डॉक्टर रक्षिता सिंह है वो डॉक्टर तो है ही, साथ ही वो अनअकैडमी की टीचर भी है। तो उनका एक पुराना क्लिप अभी वायरल जा रहा है। जब वो पढ़ा रही होती है अपने स्टूडेंट्स को, पूरव झा का उनको कॉल आता है लाइव। इसके बाद जो डॉक्टर रक्षिता सिंह है वो कहती है ना कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, एंड पूरव झा फोन रख देते हैं। बट फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करने लगे कि पूरव झा को कॉल करो करके। इसके बाद डॉक्टर रक्षिता सिंह फिर से कॉल करती है, एंड दोनों के बीच में क्या बात होता है मैं एकदम छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। हेलो, आई एम लाइव, आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके ओके। लो भाई, जिसको क्रश था पूरव झा पे, पूरव झा कॉल्ड। बात करनी हो तो बता देना, करा देंगे। सुनो आप ध्यान से। रियली रुक जाओ भाई, लो मैं बात करा देती हूँ तुम्हारी, ठीक है? Yo, what's up? यार स्टूडेंट्स वांट्स टू टॉक टू यू, यू आर ऑन स्पीकर। क्या?
हाँ क्या लाइव थे? या आई एम लाइव. Still you are live. या आई एम लाइव. So do your work ना. अरे स्टूडेंट्स आर आस्किंग, दे वांट टू टॉक टू यू. वेल ये क्लिप अभी वायरल जा रहा है, लेकिन बता दूं 1-2 महीना 3 महीना पुराना क्लिप है ये. इतना ही नहीं, कई सारे फोटोज में पूरव झा एंड डॉक्टर रक्षिता सिंह एक साथ दिखे हैं. बता दूं लाइव क्लास के दौरान जो पूरव झा रक्षिता सिंह को कॉल किए थे एंड जो कॉल उठाई, उसके वजह से कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे ट्वीट्स करके ना कि देखो ये लाइव क्लास के दौरान कॉल उठा रही है, फीलिंग सैड फॉर नीट स्टूडेंट्स. इस तरह के कुछ ट्वीट्स एंड लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं. और जो क्या पूरव झा उनका जो डेटिंग रूमर्स अभी फैल रहा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर रिएक्ट करे. डेटिंग रूमर से मेरा मतलब सिर्फ डॉक्टर रक्षिता सिंह के साथ नहीं, अपूर्वा मुखिजा के साथ भी. इनडायरेक्टली वो शायद से इसी के बारे में बताते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहे थे. लगता है मैं ही बस एक वो प्लेयर बाकी हूँ जिसने अभी तक कुछ बोला नहीं है, कुछ बातें नहीं करी. सही बताओ मेरा मन भी नहीं है भाई. इतना हो गया जो शो है दिख ही रहा है तुमको, जो नहीं है जो है सो है, सबको दिख ही रहा है. पता नहीं पटर आऊंगा, थोड़ी बातें तो करूंगा मैं भी, पर ज्यादा तो करने की आदत है नहीं मेरे को. बट ठीक है. बट भाई क्या चल रहा है भाई इंटरनेट पे, है भगवान. तुम लोग पागल हो गया, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कहानियां बना रहे हो, अपने डिल्लू में जी रहे हो, किसी को कहीं से जोड़ रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो. भाई यार काम धंधा कर लो भाई, पैसे वैसे कमाओ, अय्याशी करो, यूरोप घूमो. और जो बता दो पूरव झा का बात हुई रहा तो बात कर लेते द ट्रेटर शो के बारे में, जिसका कि फिनाले एपिसोड कल आउट हो चुका है. उर्फी जावेद एंड निकिता द ट्रेटर शो को जीत गए हैं. 10-15-20 सेकंड स्किप कर सकते हो क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दूंगा. बेसिकली जो उर्फी जावेद है वो एकदम एंड मोमेंट पे हर्ष गुजराल एंड पूरव झा की बात को सुन लेती है चुपचाप से, एंड वही पूरे गेम को पलट देती है. जो द ट्रेटर्स देखे हैं उनको पता होगा पूरव झा कितना बढ़िया खेले. भले ही वो नहीं जीते लेकिन बहुत ज्यादा उनको प्यार मिल रहा है, जिसे देखकर जो पूरव झा है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए. वो कुछ फोटोज पोस्ट किया, आप देख सकते हो जहां वो रो रहे हैं. एंड कैप्शन में वो लिखे, मैं फ्लाइट में कल रात को रो रहा था, इसलिए नहीं कि मैंने शो नहीं जीता. भाई मैंने जो आपके मैसेजेस देखे डीएम में, उफ भाई जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी इतना प्यार मिलेगा. लाइक लेजिट कुछ लोग मेरे लिए रो रहे हैं कि आप क्यों नहीं जीते. तो हेलो क्यूटीज, मैं जीत गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे. आई रियली डोंट नो इतने धीरे बात करने पर भी क्या हुआ लास्ट के 10 मिनट में कि सामने वाले ने सुन लिया. एनीवेज आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों के प्यार ने मुझे विनर बना दिया. बाकी इनोसेंट्स को खूब बधाई. द ट्रेटर्स, दिस शो वाज ट्रूली रोलर कोस्टर फॉर मी. थैंक यू अगेन. मे बी आई फेल्ड एज अ ट्रेटर बट योर लव मेड मी अ विनर. अब जैसे उर्फी जावेद विनर बनी, उनको बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा ना उनके डीएम्स पे, कमेंट सेक्शन पे, कि तुमने लास्ट में बहुत गलत किया ये वो. यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो उनको गालियां भी दे रहे थे बहुत ही गंदे वर्ड्स का यूज करके, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट्स उर्फी जावेद दिखाई ना अपने इंस्टाग्राम पर. वो कही ऐसे गालियां मुझे पहली बार नहीं मिल रहा है, पहले से ही मुझे मिलता आ रहा है, बट एक शो जीतने की वजह से लोग मुझे गालियां दे रहे आर वर्ड का यूज करके. और भी काफी कुछ वो लिखी है, आप पढ़ सकते हो. बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इन मैसेजेस को देख के, जिसके ऊपर पूरव झा भी रिएक्ट कर रहे हैं. लिखे WTF, तू एंजॉय कर डार्लिंग, यू आर विनर, मत ध्यान दे. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है. एक एक्ट्रेस के 14 साल के बेटे के शॉकिंग न्यूज के बारे में. जो एक्ट्रेस है उनका नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्टेडली वो कुछ पॉपुलर हिंदी एंड गुजराती टीवी शोज में काम कर चुकी है. तो जब वो एक्ट्रेस उनके 14 साल के बेटे को ट्यूशन जाने के लिए कही, एंड जो माँ है वो एक बार नहीं 2 बार नहीं कई बार बोली कि ट्यूशन जा, बट इससे परेशान या डिसअपॉइंट हो गए जो 14 साल का बेटा है वो 49th फ्लोर से कूद के करता है. पुलिस ने इस मामले में बता दूं एक्सीडेंटल रिपोर्ट फाइल करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. और जो पुलिस बताए ना कि जो फैमिली ने स्टेटमेंट दिया उसमें उनको कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा, बट फिर भी एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस मामले में. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉकी मैच के बारे में. बता दो 27 अगस्त से हॉकी का एशिया कप स्टार्ट होने वाला है, जो की होगा इंडिया में, एंड उसी के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम आने वाले है इंडिया. इसके बाद ऑफ कोर्स काफी सारे लोग क्रिटिसाइज करने लगे ना कि रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ जिसमें बहुत सारे इंडियंस का डेथ हुआ, एंड अभी इंडिया पाकिस्तान का हॉकी मैच होगा वो भी इंडिया में, पाकिस्तान हॉकी टीम इंडिया आएंगे. वेल इस मामले में जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान हॉकी टीम को इंडिया आने से नहीं रोकेंगे. क्यों? क्योंकि एशिया कप है ये. अगर बायलैटरल मैच होता तो अलग बात है. वो कहे हम पाकिस्तान को मल्टीनेशन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते. क्यों? क्योंकि पहली बात एशिया कप को हम होस्ट कर रहे हैं, और जो किसी 2 कंट्रीज के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से अगर एक देश की टीम को हम टूर्नामेंट खेलने से रोकते हैं तो वो ओलंपिक चार्टर को वायलेट करता है. मतलब ओलंपिक रूल्स के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सौरव जोशी के बारे में. तो सौरव जोशी अपने शादी से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट दिए. यस, वो बहुत जल्द करने वाले हैं शादी. इसी से रिलेटेड वो आज एक व्लॉग अपलोड किए थे. मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए. कि खुशी की बात है, कुछ दिनों में हमारे घर में एक नया मेंबर आने वाला है. आने वाला नहीं है, आने वाली है.
नहीं अभी नहीं होगी गाइज, मतलब अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, मतलब आपको देखने को मिलेगा। और आप सोच रहे हो कि एकदम सडनली नहीं है गाइज, मतलब तो जो लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं शादी कब शादी कब शादी कब, तो मैंने बता दिया अब जल्द ही, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ हमारी फैमिली को पता है और उनकी फैमिली को पता है, अदरवाइज किसी को पता ही नहीं है ये बात। और इस बात पे अब काफी लोगों के अलग अलग ओपिनियन होंगे कि भाई अभी इतना छोटा है, अभी से क्यों कर रहा है, या फिर एकदम से क्यों बता रहा है ऐसे, मतलब पहले मतलब सस्पेंस क्यों रख रहा है, या फिर वीडियोस के लिए कर रहा है, कुछ भी, मतलब लोग मतलब अलग अलग ओपिनियन होंगे। बट हमारा ओपिनियन ये है कि अब ये हमको लगा कि ये सही टाइम बताने का, बिकॉज हमारी तैयारियां चलेंगी और वो सब चलेंगी, वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अली असगर के बारे में। इनको आपने कपिल शर्मा के शोज में जरूर से देखा होगा, बट आपको पता होगा ये कब का कपिल शर्मा शो छोड़ चुके हैं। इसके बारे में जब उनसे रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया तो वो कहे कि मुझे बार बार वो फीमेल का कैरेक्टर देते थे, जिसकी वजह से मैंने शो छोड़ा। वो कहते एक टाइम ऐसा आ गया था कि राइटर जब भी कुछ लिखता था तो मुझे फीमेल ही बनाता था, क्योंकि अगर 2 जन परफॉर्म कर रहे तो उसमें एक मेल फीमेल चाहिए आपको। तो ऐसा था कि फीमेल बाय डिफॉल्ट अली ही करेगा, ऐसा सीन हो गया था मेरे साथ। इतना ही नहीं, बाकी कुछ भी इवेंट्स होते थे, मिस इंडिया का इवेंट या कोई अवार्ड फंक्शन, तो उसमें जब शूट करते थे तो वहां पे भी मुझे फीमेल बनाते थे। सो हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन आई वॉज इन दैट अटायर ओनली। सो वो मुझे खलने लग गया, ऑनेस्टली मेरे दिमाग में आ गया था कि इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है क्रेटा कार के बारे में, जिसको कि 2 चोर 60 सेकंड से भी कम टाइम में चोरी करके भाग जाते हैं। जो चोर है शायद से वो प्रोफेशनल थे, एकदम हैक वैक करके वो चोरी करते हैं। अभी कई साल लोग क्रेटा के सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। ये कोई मूवी नहीं, सच में ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, जहां पर मेरे ही 20 लाख रुपए 60 सेकंड में हवा हो गए। दिन है 21 सितंबर 2025, सुबह के 4:50। एड्रेस B2 ब्लॉक सफदरजंग, साउथ दिल्ली, इंडिया। एक किया आती है, 2 लोग उतरते हैं, जिसमें से एक शीशा तोड़ता है, फिर गाड़ी चली जाती है। 15 मिनट बाद ये गाड़ी फिर से आती है, जिसमें से एक बंदा अपना टैबलेट या आईपैड से कुछ करता है, एंड विद इन फ्यू सेकंड्स ये कार अनलॉक हो जाती है। 20 लाख की ये Hyundai क्रेटा सिर्फ 6 महीने पुरानी थी, एंड इसमें सब कुछ लेटेस्ट था। वही बंदा जिसने शीशा तोड़ा दोबारा बाहर आता है एंड गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके लिए ऑब्वियसली मैंने FIR करी, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने Hyundai को दी, तो उनका कहना है कि पुलिस विल इन्वेस्टिगेट देयर मोडस ऑपरेंडी एंड टेक द मैटर विथ योर इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगी पुलिस करेगी या इंश्योरेंस कंपनी करेगी। बिना चाबी के गाड़ी अनलॉक हो गई और तुम कह रहे हो कुछ करोगे भी नहीं। अब ये गाड़ी चोरी हुई B2 ब्लॉक सफदरजंग से, एंड हमारे एरिया में तो रात में पुलिस की बैरिकेडिंग तक होती है, एंड दिल्ली के हर किलोमीटर में 1826 कैमरे हैं, बट 9 दिन हो चुके हैं और ये गाड़ी आज तक नहीं मिली। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है समय रायना के बारे में। तो समय रायना के फैंस ट्रोल किए उनके फ्रेंड निशांत तनवार को। होता क्या है, समय रायना एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे लिखते हुए मिस यू निशांत तनवार। इसके बाद होना क्या है, बहुत सारे लोग फिर स्टोरी का रिप्लाई करने लगे, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए समय रायना लिखे ये क्या रिप्लाईज है यार निशांत भाई वाली स्टोरी पे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कैब ड्राइवर के वायरल वीडियो के बारे में। वीडियो में वो दिखाते हैं ना कि कैब में डैश कैम क्यों जरूरी है, स्पेशली रात में कैसे कैसे लोग आते हैं एकदम ड्रंक होके, है ना। ऑब्वियसली जो कैब ड्राइवर है वो प्राइवेसी रीजन की वजह से उन पैसेंजर्स के चेहरे को ब्लर कर देते हैं। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। अब ये कैमरा क्यों चाहिए आज गाड़ी में, ये मैं दिखाता हूँ, ये वीडियो में देखिए। मेरे दो बॉटल दे दे मेरे को ना, तो हाथ में नहीं। अरे भैया आप चलो ना भैया। वो दरवाजा बंद नहीं हुआ, बंद करिए बंद, हम लोग देख लेंगे। आपको दिक्कत है ना, पुलिस के सामने हम हटा देंगे। बाबू तो थोड़ा रिक्स मत ले, उनका गाड़ी है भाई। হ্যাঁ আর হাগামুত সব কমে গেছে। ওকে ওষুধ দিয়েছিলাম, ওই এমনি ওষুধ দিয়েছিলাম না, আমার কাছে ছিল বাথরুমে। হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই, তোর মেয়েকে কি কিরকম भाई ऐसे नहीं करते। तो समझ में आया कैमरा क्यों जरूरी है। तो यही अगर लोगों का प्राइवेसी है तो मैं तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, मेरे गाड़ी में तो नहीं हो पाएगा ये। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फेमस सोशल मीडिया डुओ चिंकी मिंकी के बारे में। दोनों का नाम बता दूं, सुरभि एंड समृद्धि है। ये दोनों ही एक साथ वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं एंड काफी पॉपुलर है। तो अभी दोनों ने डिसाइड किया कि वो अभी अलग होंगे। इसी के बारे में बताते हुए उनके सोशल मीडिया में ये पोस्ट किया गया था, विद अ हेवी हार्ट वी आर पार्टिंग आवर वेज नाउ एज जोड़ी। वी हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लोर लाइफ ऑन आवर इंडिविजुअल जर्नीज फ्रॉम हियर ऑन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है नकुल धुल के बारे में। तो नकुल धुल रिएक्ट करे लैंग्वेज डिबेट कंट्रोवर्सी के बारे में। कर्नाटक
कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में अभी सबसे ज्यादा चल रहा है ना लैंग्वेज कंट्रोवर्सी कि भाई मराठी में ही बात करना चाहिए, कन्नड़ लैंग्वेज में ही बात करना चाहिए। भाई मैंने सुना है कर्नाटका वाले कन्नड़ ना बोलने पे और महाराष्ट्र वाले मराठी ना बोलने पे पीट दे रहे हैं बाहर के लोगों को। देखो भाई सच तो ये है, कड़वा सच तो यही है कि कितना ही पीट लो लोगों को, कुछ भी कर लो, मजा तो डैडी सुनने में आता है। ठीक है, तुम्हारी भाषा को तुम कितना ही बढ़ा लो, तुम्हें भी पता है तुम भी चाहते हो डैडी सुनना। ठीक है ना, तुम सुनना चाहते ना हम सुनना चाहते, तो पापा कोई नहीं सुनना चाहता, सब डैडी, मजा इसी में आता। ठीक है, ओ ये और हाँ अरे हाँ ये सुनना चाहते तुम नहीं, ओ ये सुनना चाहते, मजा देख उनकी भाषा में, ये फालतू में तुम लोग लड़ रहे हो। और रही बात भाषा की, भाई तुम्हारी भाषा में कोई कमी होगी ना, कोई बाहर वाला नहीं बोल रहा है तो भाषा में कमी होगी, बोलना ही चाह रहे लोग। वरना अगर भाषा में दम हो तो पूरा दिल्ली भैंचो नकुल का एक्सेंट कॉपी करने लगा पड़ा है, लाडर 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 लगे पड़े हैं, सब नहीं हो रहा है, लाखदर होता है। तो भाई तुम्हारी भाषा में कोई कमी होगी यार, ऐसे लोगों को पीटना बंद करो। महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने में पीट दे रहे लोगों को, हरियाणा में हरियाणवी बोलने पे गवार बोल दे रहे हैं। क्या हो रहा है ये देख रहे हो तुम? हरियाणा में हरियाणवी बोलने पे हमको गवार बोल दे रहे हैं, हरियाणा के लोगों को गवार बोल दे रहे हैं, बाहर के लोग आके इंग्लिश में स्टूपिड गाँव के गवार मुंह पे हमारे हरियाणवी बोलने पे। लोगों को हम फोर्स तो क्या करेंगे कि भाई हरियाणवी बोल ले यहाँ पे, वो बेचारा तो क्या वैसे वो जा जाके भाई ये पीछे वाले गांव से आए हैं, गांव वालों के लिए यहाँ पे छूट है क्या? क्लब में हरियाणवी गाने बजा दोगे क्या? उसके रैप्टा मार के भगा दे रहे हैं वहां से। उसको वो तो डिजर्व करता है। पर कितने कूल है यार, कितने कोऑपरेटिव लोग हमें, फिर भी सबसे ज्यादा बदनाम हम हैं। हमारे क्लबों में, हरियाणा क्लबों में हमारे हरियाणवी गाने नहीं बज रहे, फिर भी सबसे ज्यादा बदनाम हमें करते हैं लोग। बाकी स्टेट के लोग पेल दे रहे हैं उनकी भाषा ना बोलने पे। गलत बात है यार, हम अच्छे लोग हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा हरियाणा के लोग पेल नहीं रहे, हरियाणा के लोग पेल रहे हैं, पर ऐसे स्टूपिड रीजन के पीछे नहीं पेल रहे कि तू हरियाणवी नहीं बोलेगा तो तेरे को पीट देंगे, हमारी भाषा नहीं बोलेगा तो तेरे को पीट देंगे। हरियाणा के लोग बिना मतलब के पीट दे रहे हैं। ठीक है, उनको कोई इसलिए कभी कंट्रोवर्सी नहीं होती। हरियाणा में बाहर के लोगों को बिना मतलब के पीट दे रहे हैं हरियाणा वाले, कोई रीजन ही नहीं है, पकड़ा पेल दिया, क्यों? जाट है, जाट बोल दे रहे हैं पीट के, बस कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई रीजन तो होना चाहिए। न्यूज वालों को पीट दिया, खत्म, बात ही खत्म, पीट दिया बस, क्यों? जाट है, हम तो जाट है बस। बाकी स्टेट वाले रीजन देके पीट रहे हैं, इसलिए उन पे इतनी केस हो रहे हैं, इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, इतनी हो रही है। एटलीस्ट हरियाणा की तरह बनो, पीटना है तो बिना रीजन में पेल दो पैन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है पीप ओए के बारे में। तो पीप ओए स्लैम किए मोहम्मद शमी की एक्स वाइफ को। कुछ दिन पहले कोर्ट ने मोहम्मद शमी को कह दिया कि 4 लाख रुपए वो महीने का अपनी एक्स वाइफ को देंगे, 1.5 लाख रुपए वाइफ के लिए एंड 2 लाख रुपए उनकी बेटी के लिए। तो इसी को लेकर पीप ओए गुस्सा है, वो क्या कहे आप देखिए। तुम आदमी नहीं हो, तुम एटीएम की मशीन बन गए हो। यकीन नहीं आता? ये सारे चेहरे स्क्रीन पे इनको देख लो। अभी लेटेस्ट चेहरा जो इस एटीएम मशीन में तब्दील हुआ है वो है मोहम्मद शामी। आपको पता है मोहम्मद शामी कितनी एलिमनी दे रहा है? कि इनकी एलिमनी का अमाउंट है 4 लाख रुपए, साल का नहीं, प्रति माह। 1.5 लाख पत्नी के लिए और 2.5 लाख बेटी के लिए। कुछ अरियर्स नहीं है, अराउंड 3.5 करोड़ की अलग से चुकाना पड़ेगा। मोहम्मद शामी वर्ल्ड कप का हीरो रहा है, हमारे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स रहा है, पर आज उसके साथ जो हो रहा है वो जस्टिस तो कतई नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या वाइफ को मेंटेनेंस देना आफ्टर डिवोर्स ये अमाउंट की मेंटेनेंस होगी या ये लग्जरी लाइफ के लिए? क्या माँ बेटी प्राइवेट जेट में घूमेंगे? हाँ, इतना पैसा तो उन्हीं लोगों को चाहिए ना। ये पैसा जीवन बिताने के लिए नहीं, ये लग्जरी लाइफ बिताने के लिए। एलिमनी का एक्चुअल में मतलब वो था सपोर्ट, पर ये अब लग्जरी का शॉर्टकट बन चला है। कितने लोग हैं हमारे समाज में जो ये एलिमनी दे रहे हैं? और आप में से कोई है तो जरूर बताना कितना अमाउंट दे रहे हो आप एलिमनी में आफ्टर डिवोर्स, और ये भी बताना कि वो करती क्या है। और अगर कुछ नहीं करती तो क्या कोशिश करिए कुछ करने की, या बस आपके पैसों पे पड़ रही हो आफ्टर डिवोर्स। ये बात आपको रूड लगेगी, ब्लंट लगेगी, पर बात बहुत सच है, और इसको बोलने में मैं डरूंगा नहीं, मैं बेखौफ ढंग से बोलूंगा। और गाइस, शामी की कहानी जो ना सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रही है। अपनी बेटी को सिर्फ एक बार मिला है, वो 7 सालों में। अब सोचो कि गलती क्या थी उसकी। एक, वो बड़ा क्रिकेटर बन चला अपनी मेहनत के बलबूते पर, टैलेंट के बलबूते पर। दूसरा, वो मर्द है। तीसरा, उसने एक भारतीय नारी से शादी करी, जहाँ भारतीय नारियां वुमेन एम्पावरमेंट के झंडे होते हैं वो तो फहराती हैं, पर कुछ करती नहीं है खुद। पतियों को एटीएम मशीन बना लेती हैं, और फिर कोर्ट केसेस पे कोर्ट केसेस। आप ही बताओ ना, ये मेंटेनेंस है या ओपन लूट है? आपकी स्क्रीन पे कुछ एलिमनी अमाउंट्स हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी एक्स वाइफ्स को दे रहे हैं, ये एलिमनी है या ओपन लूट? जरूर बताना। ऑल्सो गाइस, बैलून गेम का लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, फटाफट चेक करो और बोनस ग्रैब करो, वरना बाद में याद आएगा तो लेट हो जाएगा।